प्यारे विद्यार्थियों, इस बार परीक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। हो सकता है एस्से राइटिंग हो, निबंध हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। गांधी जी ने कहा था, इफ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, एजुकेटिंग चिल्ड्रन। यानी अगर हमें संसार में वास्तव में शांति चाहिए तो हमें बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देती है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा आधार है जिस पर देश तथा प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। शिक्षा नीति से तात्पर्य शिक्षा में कतिपय सुधारों से होता है। भावी पीढ़ी इस शिक्षा से सीधे रूप में जुड़ने के लिए तैयार की जाती है। महात्मा गांधी जी ने भी बुनियादी शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। सन 1953 से 54 यानी कि 1953 से 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा पद्धति पर गंभीरतापूर्वक विचार करके विशेष प्रकार के आयोग का गठन किया था। इसके अनुसार बेसिक शिक्षा चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दी गई थी। तदुपरांत सन 1964 यानी 1964 से और सन 1966 व सन 1968 और सन 1975 में शिक्षा संबंधी आयोग गठित हुए। सन 1986 की शिक्षा नीति में 10+2+3 की शिक्षा पद्धति पर जोर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा नीति में सुधार किया गया और इसका ढांचा कुछ इस प्रकार है: 5+3+3+4। NCERT पर आधारित शिक्षा। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में NCERT आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष जोर देती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षा की एक रूपता भी बढ़ेगी। महान दार्शनिक के अनुसार लाइफ इटसेल्फ इज आवर टीचर। यू कैन बी ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ लर्निंग इफ यू ट्राई टू लर्न। अर्थात जीवन ही आपका शिक्षक है। यदि आप सीखने की कोशिश करते हैं तो आप सीखने की निरंतर स्थिति में हो सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों पर विशेष रूप से फोकस करती है। शिक्षा में सुधार करने वाले विद्वानों का विचार है, बच्चों के 85% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की अवस्था से ही पूर्व हो जाता है। इसलिए हमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़कर पढ़ाना आवश्यक है। तीसरा, शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन। जैसा कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी मत था कि असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। जैसा कि विदित है कि हमारे देश भारत में 14 साल तक की उम्र के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रौढ़ शिक्षा को भी विशेष स्थान देती है। चौथा, केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए एक ही परिसर पर भी जोर देती है। इस नीति ने देश के हर एक जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था बना ली है। पांचवा, मातृभाषा में शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की भावी पीढ़ी को सर्वप्रथम मातृभाषा यानी कि वो आपकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जैसे कि हिंदी, कन्नड़ा, तमिल जोड़ने पर बल देती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी विचार था, व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है। छठवां, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष जोर देती है। इसके अनुसार बच्चे कुम्हार के एक कच्चे घड़े के समान होते हैं, उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अर्थात यदि एक छोटे बच्चे को आरंभ से ही शिक्षा उचित प्रकार से दी जाती है तो उसकी नींव मजबूत होगी और देश को इसका लाभ होगा। सातवां, अध्यापकों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रस्तुत करती है। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको अपने आप से प्रवेश करना है। शिक्षक देश के राष्ट्र निर्माता होते हैं और छात्र अपने शिक्षकों का अनुसरण करें और देश के विकास की कड़ी मजबूत करें। ऐसा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लक्ष्य प्रस्तुत करती है। नवाचार से सीखने पर जोर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नवाचार से सीखने और सिखाने पर जोर देती है। स्वामी विवेकानंद का भी मत था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। परीक्षा पद्धति में सुधार। नई शिक्षा नीति छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा से समन्वय स्थापित करने के लिए तैयार करती है। पुरानी शिक्षा नीति में छात्र रटे रटाए प्रश्नों के ही उत्तर देने को तैयार रहते थे, परंतु अब बच्चों को उनकी तार्किक शक्ति का भी प्रदर्शन करना होगा। और अंतिम उपसंहार। यदि हर इंसान शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ ले तो मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सिखाती है सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं।